बीफ ते तूर दी गल तेरे किचन च कर दूं मुर्गा बैन दिल दी दसां ते मुर्दा दिल मैं वल नहीं सिखिया रोंदा। अच्छा, जो मेरा पहला गाना आया था ना, मुझे बताया गया था कि वो सिद्धू ने अपना एक सब लेवल स्टार्ट किया। अभी तक किसी को डिस नहीं किया वैसे। लोग कहते हैं कि इस गाने में इसने इसको डिस किया, उसको डिस किया। मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, वो बाहर के टॉप रैपर्स हैं, जैसे यो यो हनी सिंह, करण औजला। ओह नो फकिंग वे। मिलियन बार्स उन गानों में से एक है। ये वो प्रोजेक्ट है जो मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना के ट्रैश करके और हम दूसरे गानों पर काम करना शुरू करते थे। जो ट्रैश कर दिया था। Welcome Argentinari to Pacavelian. आज सलमान की तबीयत थोड़ी ख़राब है. Let's all wish him, the best of health and hopefully he makes a full recovery soon. And यार आज, so they talk about what the game has been missing. They talk about rap not being diverse in at least where we're from. So I have the pleasure of having someone who has some of the, how do I put this? Some of the roughest, some of the rawest bars that I've ever heard. And it's well and truly refreshing to know कि यहाँ पे भी इतनी diverse range of rap है. And this guy is carrying the flag for street rap in the country. We have the one and only Darvesh. थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो क्या हाल है दरवेश, कैसी तबीयत? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, नहीं यार, बिलीविंग मी। यार मैं तो आपके पीछे दुबई भाग गया था। मैंने सुना दरवेश भाई दुबई पहुंच गए, मैंने कहा चल मैं दरवेश को पीछे दुबई पहुंचूंगा। दुबई पहुंचा, दरवेश लाहौर आ गया, फिर मुझे वापस आना पड़ा। पर ये तो इधर उधर की बात है। मिलियन बार्स के मिलियन व्यूज, क्या बात है यार, बनता तो है। बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो ब्रो बड़ी ये दस्ती एकदम से, लाइक दस्ती इज प्रॉब्ली द रॉन्ग टर्म, बट लाइक it's a song that deserves much more than a million views. But बहुत मुबारक हो। कैसा फील हो रहा है कि लाइक अच्छा फील हुआ। दस्ती वाली भी बात मैं भी कह रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो वो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो होना ही होता है। अभी इंशाल्लाह आगे और ज़्यादा बेटर हो जाएगा सीन। फेयर इनफ ब्रो, फेयर इनफ। तो लेट्स अभी स्टार्ट 1 मिलियन है, फिर 100 मिलियन जाएंगे, फिर इसके बाद billion कोई जाएंगे 10 मिलियन बार्स भी आना है इसके बाद कभी। तो ब्रो व्हाट आई वाज सेइंग अभी कि लाइक व्हाट द गेम्स बीन मिसिंग। अब लोग जो है ना बार हैवी बात करते। एक्चुअली लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मिलियन बार्स से शुरू से। सो 10 महीने पहले ये गाना रिलीज किया आपने, इसी 2024 के अंदर पे बेसिकली। तो वेयर डिड ये आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली ये गाना 10 महीने पहले शायद, हाँ 10 महीने पहले, साल पहले है, लेकिन एक गाना बने हुए को 5-6 साल हो गए। मतलब ये काफ़ी टाइम पहले के प्रोजेक्ट्स में नो से एक है। फकिंग वे, असल में? हाँ, मतलब ये वो प्रोजेक्ट है जो मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बना के ट्रैश करके और हम दूसरे गानों पर काम करना शुरू करते थे। मिलियन बार्स उन गानों में से एक है जो ट्रैश कर दिया था। जो ट्रैश कर दिया था। क्यों? क्या पसंद नहीं था, क्या था नहीं इसमें? मतलब पसंद था, और क्या पता था अब ये ज़्यादा पसंद आएगा लोगों को। मतलब मेरे लिए तो सारे गाने एक जैसे होते हैं। जब भी हम स्टूडियो में गाने बनाते हैं तो सब गाने मुझे अच्छे ही लग रहे होते हैं। मुझे क्या पता इसमें से ये गाना ज़्यादा चलेगा वो, और ना ही वो सोच के किया। अब लोग कहते हैं कि इसने जान के बीच में कुछ ऐसे बार्स दिए हैं जो चलेंगे, जान के म्यूज़िक वीडियो ऐसा किया जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ रैंडम था। मतलब नॉर्मल सॉन्ग था वो, और उसके ऊपर उसका म्यूज़िक वीडियो भी एक गुरीला शूट था। हम ऐसे ही निकले थे बस, और वो ऑटोमेटिकली ग्रो हुए, ज़ीरो प्रमोशन। और ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है मेरे लिए, मेरी टीम के लिए। वो 100%। और ये तुमने बात बड़ी इंटरेस्टिंग और लाइक सही आर्टिस्ट वाली बात की है कि जब लोग फॉलो करते हैं ना उसको, कि आई शुड डू समथिंग जो शायद ये लोग ज़्यादा ये पसंद करें या शायद ये पसंद करें, उस चक्कर में जो है ना वो अपनी आर्टिस्टिक वैल्यूज़ जो है ना वो क्या नाम है, दे लूज़ दैट। और इस चक्कर में फिर वो जो पुट आउट भी करते हैं वो यहाँ तो एक तो बहुत वो लगता है, फोर्स लगता है। एंड तो ये जो बात अभी की है ना कि इसके अंदर कोई वो स्कीम नहीं था कि अच्छा मैं ये बोलूँ तो ये होगा, ये होगा, तो ये बहुत ही लाइक फिट बात की है। बट ब्रो और वैसे भी मतलब कि अभी गाने अक्सर, अभी हमारे सर्कल के गाने कैसे हैं, इतने गाने हैं कि कोई 100 मिलियन पे, कोई ग्लोबल पे चढ़ा हुआ, कोई कुछ, लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, प्रमोशंस हैं। और मेरे लिए मेरा ये 1 मिलियन वो 100 मिलियन से ज़्यादा बेटर है। एक गाना मतलब जितने भी गाने जो भी उनके ऊपर रिस्पॉन्स आता है मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं उसके ऊपर कोई प्रमोशन नहीं करता। सब रियल होता है, ऑर्गेनिक होता है, बिल्कुल
तो यही मैं चाहता था। वो रियल मतलब से इससे ज्यादा रियल क्या हो सकता है कि मतलब आप चाय में रस खा रहे हो एंजॉय कर रहे हो, इससे ज्यादा रियल क्या हो सकता है? तो नहीं ब्रो, अगर इस तरह के, अभी ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि आपने कहा है कि ये उस तरह का गाना था जो मैं बस रखा हुआ था 5 साल पहले, या इस तरह के कितने गाने अभी बस जेब में हाँ पड़े वही हुए तो होंगे? मुस्तफा भाई, अब आप स्टूडियो मेरे कभी किस दिन चक्कर लगाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास इतने सारे गाने पड़े हुए, इतने सारे गाने बना के रखे हुए हैं। और मैं तो म्यूज़िक मतलब मेरा मिलियन बार्स के पीछे एक बड़ी प्यारी स्टोरी है कि मैं म्यूज़िक छोड़ चुका था। अपने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं म्यूज़िक छोड़ चुका था। मैं फक्ड अप हो गया था कि यार अब नहीं करना, बस ठीक है, बहुत है, इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें मुझे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत मेहनत, बहुत ये वो सब कुछ, और मुझसे नहीं अब हो रहा। कुछ पर्सनल इश्यूज भी हुए। तो उस दौरान जब मैंने म्यूज़िक छोड़ दिए तो एक शेर लाहौर ईपी और ये मिलियन बार्स और ये कुछ गाने ऐसे थे जो बस मैंने कहा कि अब छोड़ तो दिए, ये इन्हें सिर्फ अपलोड कर देते हैं, बस रिलीज़ कर देते हैं, रिस्पॉन्स जो आएगा ना आए वो छोड़ो, उससे मुझे लेना देना भी नहीं, वैसे भी तो छोड़ ही रहा था। तो मिलियन बार्स उसी दौरान एक मैंने शेर लाहौर ईपी की थी, उसके बाद हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके ओके, नो वरीज। हाँ, ओके, तो शेर लाहौर एक उस तरह का गाना था, क्या कहते थे? शेर लाहौर ईपी की थी और उसको हमने सारा मोबाइल पे शूट किया था। और वो मतलब ऐसे नॉर्मल, ज़्यादा मिक्सिंग भी नहीं की, ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्रोड्यूस किए हुए जैसे पड़े हुए थे डेमो फाइल्स वैसे ही हम लोगों ने उसको रिलीज़ कर दिया। वो भी फराज ने मुझे, मेरा छोटा भैया फराज जो कि बैठा हुआ है वहाँ मैं तो उसने मुझे कहा कि ऑडियो नहीं करना, हम इससे वीडियो करेंगे। फिर हमने कहा वीडियो के लिए बजट कहाँ से लाए, इसने कहा मैं मोबाइल पे कर दूंगा। उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया और इस दौरान ये मेरा बात हो रही है शेर लाहौर की म्यूजिक वीडियो शेर की? शेर लाहौर की लाहौर की, म्यूजिक ओके वीडियो ओके। की, मतलब उनके 3-4 गाने थे, आई थिंक 4 गाने थे, और वो मतलब उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया। मेरे सर्कल में जैसे रिस्पॉन्स आता था उस हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स था। तो उसके बाद क्या हुआ कि म्यूज़िक तो छोड़ दिया हुआ था। फिर एक बॉय ने कहा कि यार तूने छोड़ ही दिया तो एक गाना मुझे दे दे, मैंने म्यूज़िक वीडियो करनी। वो मेरा मतलब बहुत पुराना बड़ा अच्छा दोस्त है भाई अपना। तो उसने, ठीक है, उसने मिलियन बार सेलेक्ट किया था, मैं उसको और गाने सुना रहा था, वो कहता मैंने मिलियन बार्स ही करना है, ये मुझे गाना अच्छा लग रहा है, गाना अच्छा लग रहा है। मैं कह यार बकवास गाना है, कोई और सुनने। क्या नाम है इन भाई का? अयान, अयान एक्स, वो मतलब बहुत अयान साहब बहुत अच्छा आपने मिलियन क्रेजी बार्स गाना ट्रैकर है, चुने। उसको शाउट आउट है। हाँ हाँ, अयान शाउट आउट, हाँ जी। हाँ तो वो पुराना होमी है मेरा। तो बस वो वीडियो करके हमने डाला, गाने को ज़्यादा खास रिस्पॉन्स भी नहीं है, नॉर्मल रिस्पॉन्स था। बस कुछ टाइम बाद वो गाना एकदम से ब्लो अप हो गया, क्यों हुआ कैसे हुआ ये नहीं मुझे पता। हाँ इतना मुझे पता है कि कुछ टिकटॉकर्स ने, कुछ एक्टर्स ने उसके ऊपर उसे शेयर किया था, उसके ऊपर वीडियोस बनाई थी, हाँ हाँ, आई थिंक शायद। बहुत आला यार। यार फिर वो एकदम से मैंने देखा कि उसके ऊपर 10,000 वीडियोस बन चुकी हैं। मैं कहा कूल है। फिर 2,000 रील्स होगी, कुछ ही दिनों में मैं गई भी कूल है। फिर 100K तक पहुंच गई, फिर कई साउंड्स 100K तक पहुंचे। और फिर वापस जोश आया कि अच्छा शायद इसके अंदर कुछ फिर मजबूरी बन गई, फिर मतलब कि सब मजबूरी बन गई। मजबूरी इन सेंस, लोगों ने बहुत ज़्यादा कहना शुरू ओह कर अच्छा दिया कि अच्छा भाई अच्छा गाने अच्छा करो, अच्छा अच्छा अच्छा। अगला गाना कब आ रहा है अगला। फिर बावला हमने कुछ मिलियन बार्स का ही 2.0 टाइप वर्जन बनाया था, बावला पे अभी आते हैं और हम। सेम उसी एल्गोरिदम से हमने उसे करने की कोशिश की थी, और वो भी सेम रिस्पॉन्स था, कोई फ़र्क नहीं था उसमें। तो बावला तो जब मैंने नाम भी सुना था गाने का, मैंने कहा बावला ज़्यादा क्रेजी ट्रैक है। मुझे तो बहुत लाइक फॉर मी इट्स माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स। बट बावला तो मैंने जब नाम ही सुना या पढ़ा, जब व्हेन इट केम ऑन, व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, मैंने कहा पैंचो बावले, बावला को वो किस चीज के साथ राइम कर सकता है? वो कहता है सांवला, और मैंने कहा पैंचो बहुत आला। बट दैट वाज फकिंग इनसेन अच्छा यार। तो बावला के बारे में एक और पता नहीं अब ये कह दे, कोई मसला नहीं। रिवील करना है कि नहीं। एसन, एसन को भी शाउट आउट है, क्रेजी रैपर, एसन शाउट आउट यार। दैट सॉन्ग के ऊपर बाद में आते हैं। तो बावला नाम का मेरा गाना ही एसन को पता था, तो एल्बम एक, एसन एक पूरी एल्बम बना रहा है जिसका नाम बावला है, और उसके अंदर एक थीम सॉन्ग है बावला, जो कि बिल्कुल ही एक सरप्राइज है। मतलब ये बावला और वो बावला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उसका एक टाइटल सॉन्ग है बावला, और वो हम दोनों ने साथ की है। ओह नो फकिंग वे भेज और श्योर। उसके अंदर एक अलग फेज है, मतलब मैंने कुछ मेलोडी ट्राई की है, कुछ एक नया जो मैंने पहले नहीं किया हुआ, ओहो। रिलीज नहीं है, वैसे मैं स्टूडियो में करता रहता हूँ इस तरह की चीज़ें। तो वो बावला एक और वर्जन भी आएगा ब्रो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस एसन चीज़ की के लिए। एल्बम में। मैं शुड, एसन की तो एल्बम अभी, अब वो तो वो बहुत सारे हर हफ्ते ही उसकी एक एल्बम आ रही होती है। मैं तो बहुत नो, एंड आई से दिस लाइक इन द अच्छी नाइसेस्ट बात वे, है, अच्छी लाइक बात मेरे है, अच्छी पास, बात है। मेरे पास वो, और उसका वर्क एथिक भी बड़ा अच्छा है यार। एनीवेज, तो आई एम श्योर कि आपका भी उसी तरह का ही होगा। वैसे लेट्स गेट इनटू दैट, लाइक
तो एक दफ़ा जो है ना मैं गया था टू वन ऑफ एसन्स स्टूडियो सेशंस। क्या हुआ? ओ यार, कोई मसला नहीं। क्या? कोई मसला नहीं, अब तो वो स्पॉन्सर कर रहे हैं हमें, ये हमारे वॉल्स वाले भाई जो है ना, जब भी हम कर रहे होते हैं तो टू 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 एनीवेज सो इसकी मुझे बचपन से आदत है। हाँ बस अच्छे से किसी दिन पैसे भी दे देने चाहिए बेचारे को। एनीवेज सो एसन के स्टूडियो सेशन में गया था, एक वो मैडलॉक के साथ था, और ब्रो मैंने बस देखा कि ही जस्ट कम्स इन राइट, उसी वक्त वो करता है मेरे ख्याल से, और जब फील आती है तो वो फिर से स्पिट करता है, फिर से स्पिट, और उसी बस दस्ती एक गाना विदाउट ओवर थिंकिंग इट। दिस इज ये एक तरीका मैंने देखा। फिर मैंने किसी और को देखा है, मेरा दोस्त दानियाल जो है वो ही विल टेक हिज टाइम, वो सोचेगा अच्छा नहीं ये मैं यहाँ पे इसलिए डालूंगा, वो फिर लाइक इस तरह लाइक सो इन करता है, वो टाइम लगा के करता है। तेरा क्या होता है, लाइक हाउ डू यू जब गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो सेशन तेरे में किस तरह लाइक वो गाना डिपेंड किस करता तरह है। रिकॉर्ड अगर मैं अपना अकेला बैठ के, जैसे मैं अपने गाने पहले बनाता हूँ, जब बनाता हूँ तब प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज होता है। जब मैं ऐसे फीचर वर्ड्स दे रहा होता हूँ कहीं, वैसे ही ऐसे लोग के साथ या किसी के साथ भी बैठ के काम कर रहा हूँ, तब मेरा भी यही सीन होता है कि मैं बस, वो बीट चल रही होती है और मैं भी लिख रहा होता हूँ, ऐसन भी लिख रहा होता है, सब लिख रहे होते हैं, एली कोई बचौदियाँ ही लिख चल रहा रही होता है। होती हाँ, वो बातें करते करते एकदम कहते रिकॉर्ड कर, हेडफोन लगाया, रिकॉर्ड किया, फिर बैठ के बातें करने लगे, फिर अगले आर्टिस्ट ने रिकॉर्ड किया। तो नॉर्मली ऐसे होता है। लेकिन मैं पर्सनली जब अपने गाने बनाता हूँ तो मैं, क्योंकि म्यूज़िक प्रोड्यूस भी खुद करता हूँ, तो मैं सैम्पलिंग करने से स्टार्ट होता हूँ। जितने को बीट रेडी होती है उतने को लिरिक्स रेडी हो जाते हैं, तो वो 1 घंटे आधे घंटे के अंदर मैं लिख के बीट बना के रिकॉर्ड करके मिक्स कर लेता हूँ। ज्यादा ज्यादा आसान क्या लगता है, टू रैप ऑन बीट्स जो तुमने बनाई हुई हैं, या टू रैप ऑन बीट्स जो किसी और ने बनाई हुई हैं, लाइक ज्यादा आसान? ज़्यादा मुझे मुझे पर्सनली वो, जब मैं खुद बनाऊँ बीट तब तब इजी लगता है। ज्यादा फ्लो आ जाता है कि उसकी अच्छा वजह ये, है कि उसकी मैंने सिलेक्शन सारी खुद की होती है, साउंड सिलेक्शन, और मुझे पता होता है इसके ऊपर क्या लिरिक्स आएंगे, क्या अच्छा वाइब बनाते आएगी। साथ ही हाँ, फील आ जाती है कि ये बनाते मेलोडी हुए ही ये, साथ हाँ साथ, हाँ हाँ। बनाने से पहले ही आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि क्या करना है इसके ऊपर। फेयर इनफ ब्रो, फेयर फकिंग इनफ। तो एक तो ब्रो अभी तेरी आर्टिस्ट्री की बात हो रही थी, तो मिलियन बार्स के अंदर भी आप दिखा, बिकॉज इतनी उसके अंदर वो नहीं की हुई ना, लाइक इतना ज़्यादा हाई प्रोडक्शन वैल्यू नहीं इस्तेमाल की हुई, तुम हाई अपनी बजट नहीं है, लाइक सब जीरो बजट। वो लाइक अपनी एक्चुअल जो लाइफ है उसको लाइक पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो, बट और स्ट्रीट लाइफ को लाइक उस तरह लाइक you're showing, गिविंग पीपल glimpses into it, बट एक तेरी म्यूजिक वीडियो है बिगेस्ट बॉस की, एंड ब्रो उसके अंदर तूने जो वो वाइट सूट और रेड शर्ट टोनी मोंटेना को जो तूने हाँ। किया है ना, एंड श्योर वो मेरे देखते साथ ही मैंने कहा उफ बहुत आला यार, लाइक आई वाज शॉक्ड टू सी। मैंने कहा यार ये जिसको ये बात समझ आनी है ना वो म्यूजिक वीडियो के अंदर, उस तक वो बहुत अप्रिशिएट करेगा, तो वो बहुत फिट था ब्रो। तो लाइक स्कारफेस तुझे लाइक क्या हाँ, सोचा था मुझे मुझे बिगेस्ट बॉस पसंद के है, अंदर मुझे। म्यूजिक वीडियो के, तो तूने सोचा था स्कारफेस को तू एम्यूलेट करेगा? नहीं, मैंने ये जो वो जो ड्रेसिंग है मेरी, वो ड्रेसिंग तो बस हमने ऐसे ही डिसाइड की थी। वो ड्रेसिंग मैंने की अपने सगे भाई की शादी के लिए की थी कि मैं टोनी मोंटाना बन के बैठूंगा। तो वो मतलब भाई की शादी के ऊपर मैंने वो सिलवाया था प्रॉपर कि मुझे यही सेम चाहिए। नहीं नहीं, फराज की शादी नहीं थी वो। यार फराज अभी बड़े छोटा दस्ती शादी कर है। लिया है। बड़े तो भाई बड़े की भाई शादी की, थी, हाँ। अच्छा अच्छा। तो उसकी वीडियोस काफी वायरल भी थी रील्स पे। 100% ब्रो, मैं तो इसलिए तो when I was scrolling through, जब मैंने वो तस्वीर देखी on your Instagram, मैंने कहा ये गाना मैंने सबसे पहले सुनना है, ये जो टोनी मोंटाना वाली कपड़े हैं ये मैंने वहाँ पे देखे हैं, तो वो फिट था ब्रो। आई रियली लाइक एंजॉयिंग दैट, आई एंजॉयड वाचिंग दैट, और बड़ा फिट नॉट दिया था। तो मुझे बताओ ब्रो कि अच्छा खैर ये तो करंट बातें हमने की हैं, बट लेट्स स्टार्ट लाइक शुरू से शुरू करते हैं। यूजुअली मैं वहाँ से ही करता हूँ, पर मिलियन बार्स क्योंकि मिलियन पे पहुँच गया था, मैंने शुरू तो वहाँ से कर लिया। तो ब्रो लेट्स गेट इनटू कि शुरू कहाँ से हुई कहानी के। व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च, कोई लाइक हिस्ट्री के बारे में इतना नहीं था, कोई लाइक योर स्टोरी ऑफ हाउ यू गॉट इनटू रैप एंड लाइक वेयर यू आर फ्रॉम और फला फला। तो द फ्लोर इज़ योर्स, बताओ लाइक हु इज़ दरवेश, कहाँ से दरवेश आए है, दरवेश की ये म्यूजिकल जर्नी शुरू कहाँ से हुई, क्या सीन था, ज़रा बता, तेरे पे है। रैप का तो मुझे सही बताऊँ तो सही से याद नहीं कि मैं कब से कर रहा हूँ। नो वे।
हाँ मिलियन बार्स नहीं, मिलियन बार्स में कहते हो 10 साल में सुना पाक, मिलियन बार्स भी है ना ये। हाँ बसो दे दो लालो हिसाब में खतरनाक आई थिंक व्हेन आई वाज इन एज ऑफ 10 या 10 साल का था जब पाक सुन रहा था। तो हाँ यही स्टोरी है। मतलब देखिए मैं जब हल्का सा ब्लॉप हुआ, मुझे थोड़ी सी समझ आना शुरू हुई, बोलना चलना शुरू हुआ, तो मेरे आसपास मेरे भाई जो मेरा जो है ना जिस मतलब कि जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ वो सब बहुत ज़्यादा गैंगस्टर मेंटालिटी और गैंगस्टर वाइब्स जो है रिप्रेजेंट होती थी वहाँ, और उसी के ऊपर ही अमल भी किया जाता था। हर किसी का एम भी कुछ ऐसा ही होता था। किसी का डॉक्टर इंजीनियर बनने का एम नहीं था। और ये एज अ रैपर नहीं मैं कहना चाह रहा, क्योंकि अक्सर रैपर होते हैं जो फेक गैंगस्टर बन रहे होते हैं, वो सीन नहीं, वो वाकई सीन वैसा था। तो वो बोहेमिया पाजी को बहुत ज़्यादा सुनते थे मेरे घर में, मेरे भाई, अब हम 6 भाई हैं। और हैं अच्छा, हाँ किस नंबर 6 पे आते भाई, हो? मैं सेकंड लास्ट पे, मेरे से छोटा भरा, सेकंड लास्ट, अच्छा अभी बड़े भी, अच्छा अच्छा। मेरे से बड़े 4 हैं हाँ। तो वो बोहेमिया मेरे आसपास बहुत ज़्यादा चलते थे, उनके गाने काली दी नाली और जितने भी शुरू से लेके, और ऐसा वो सब नशा मुझे प्यार। जब मैंने हल्की सी होश संभाली तो मुझे पता लगा कि भाई मुझे ये सब के सब गाने ज़बानी याद हैं, और कैसे याद है ये नहीं पता। तो वो मतलब वहीं से मुझे रैप का शौक शुरू से ही था। पहला गाना कब लिखा ये तो नहीं मुझे, आई थिंक 2012-13 में मैंने पहला गाना लिखा था, वो भी एक वर्स लिखी थी। वो फिर उसके बाद लिखना शुरू हुए तो फेयर करते इनफ ब्रो, कराते हाँ। फेयर इनफ। शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो काम है वो लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है कि ये बहुत अच्छा रैप करता है और ये कैसे करता है, ये तो भी नया नया है। तो वो उसकी वजह ये है कि मैं काफ़ी टाइम म्यूज़िक कर नहीं पाया, मुझे पता नहीं था कि स्टूडियोज़ क्या होते हैं, म्यूज़िक रिकॉर्ड कैसे करना है, और मतलब कि गाना रिलीज़ कैसे होता है कुछ पता नहीं था, यूट्यूब चैनल बनता है क्या होता है, तब तो आई थिंक यूट्यूब भी नहीं था। हाँ बैंड था काफ़ी देर के लिए पाकिस्तान में। बट वैसे ये बहुत रैंडम बात, लोग वैसे अगर अच्छा रैपर बनना चाहें या रैपर बनना चाहें तो शुरू कहाँ से करना चाहिए उनको? लाइक जस्ट बहुत ही रैंडम बात है, या इज इट समथिंग जो आपको डिपेंड लगता है कि करता आप। है कि आप कैसा अपने आप को कहाँ देखते हो एज अ रैपर। अच्छा। अगर आप अभी आज से रैप करना स्टार्ट करना चाहते हो, रैपर बनना चाहते हो, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो। अगर आप देखना चाहते हो खुद को नंबर 1 पे, तो फिर कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर रैपर बनना है तो कोई भी रैप कर सकता है। फेयर फकिंग इनफ, काफ़ी भैं चोद। टेक्निकल आ रियलाइजिंग गया। ये बड़ी बड़ी लोग की बड़ी गहरी बात कर गए हो भैं। फिट है यार। टेक्निकली रैप सीखा जा सकता है। मतलब अभी तो इतनी सारी वो वेबसाइट्स आ गई जहाँ पे राइम्स निकल हैं, आप कोई भी वर्ड लिखो उसके 100 राइम, चैट हाँ, जीपीटी आ गई है, आप कुछ भी लिख सकते हो, चैट उसके ऊपर जीपीटी में भी प्रैक्टिस जब करके पढ़ा उसको। होगा कि बावला को इसने राय किया सांवला के साथ, वो भी उधर क्रैश हो गया, मैंने क्यों नहीं सोचा ये। एनीवेज, अभी तूने मेंशन किया बोहेमिया को सुनते थे, तो हु डज दरवेश लिसन टू, लाइक बोहेमिया के अलावा और किन किन के गाने लाइक? बोहेमिया के अलावा मैंने देसी ज़्यादा सुना नहीं है। नहीं जनरली मतलब। हाँ वैसे मैं बहुत ज़्यादा सुनता था, एमिनम बहुत ज़्यादा सुना मैंने। फेयर इनफ, 100%। हाँ। एमिनम और बोहेमिया मतलब पहले सबसे वो मेन थे, लेकिन जब मैंने सोचा कि मैंने रैप ही करना है तो वो मैं टू पाक से इंस्पायर्ड हुआ था। फेयर इनफ, जब फेयर मैंने अभी इनफ। सुना ही था तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि यार ये तो मेरी कहानी बता रहे हैं, मतलब वही पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे आसपास फेयर इनफ। है। सिद्धू शिद्धू को सुनते थे या क्या सीन था? सिद्धू को हाँ सुनता था, सिद्धू तो क्रेजी है। मैंने एक्चुअली अभी बोहेमिया का मेंशन किया ना, तो लाइक सिद्धू का मैं गाना सुन रहा था, फकिंग सेम बीफ बोहेमिया के साथ। मैंने कहा बहन चो कितना फिट सीन है। और अच्छा इन जो दोनों मेरा का। पहला गाना आया था ना इससे कोई तकरीबन 2018 में, उसके अंदर मेरा एक छोटा सा वर्स था एक गाने के अंदर, वो गाना सिद्धू के लेबल से आया था। मतलब मुझे ये बताया गया था कि वो सिद्धू ने अपना एक सब लेबल स्टार्ट किया फोक माफिया के नाम से। तो वो ये बेल बॉटम की बात कर रहे हो? बेल ओके ओके बॉटम ओके। गाना हाँ। वो बड़ा सॉलिड गाना था ब्रो, लाइक एक्चुअली आई वाज लिसनिंग टू इट यस्टरडे एंड। ओके यानी सुन लिया आपने, वाह, वो हाँ किसी ने नहीं सुना हाँ, हुआ। नहीं नहीं, वो कहते हैं 90s फ्लो समथिंग समथिंग बेल बॉटम, इस तरह की कोई आई बात डोंट कर नो, रहा अब होता। तो मुझे भी नहीं याद इस तरह की कोई कहाँ बात कर उसकी रहा था, थी। और ये फोक मीडिया बिल्कुल उसके नीचे लिखा हुआ था, फोक माफिया 2020 नहीं, फोक अभी वो मीडिया मेरे ख्याल या। चैनल चैनल जो उन्होंने बनाया था लेबल नहीं वो नहीं बंद हो जनाब, चुका है। वो ऑन स्पॉटिफाई भी है, तो स्पॉटिफाई स्पॉटिफाई पे पे है, हाँ मैंने स्पॉटिफाई पे स्पॉटिफाई है पे मैंने वैसे। सुना था, और यही नाम आपने फोक मीडिया, फोक माफिया सॉरी, फोक माफिया हाँ। फोक माफिया का है, तो मुझे वो एकदम से हिट हुआ है कि वो वहाँ पे हुआ है। तो फक यार, ये तो कोई अच्छा देखिए, ये पता नहीं अब इसके ऊपर से किस तरह सिद्धू की टीम ने अप्रोच किया था कि लाइक सिद्धू का कोई लेबल था जिसने अप्रोच किया था? सिद्धू काम करता था कोई वहाँ कोई 8-10 लड़के थे, लौंडे लौंडे हमारे जितने, 21-22 साल, 23 साल, 24 साल, 25, इससे ज़्यादा नहीं थे कोई सब में से।
तो वो मेरे ख्याल आई थिंक वहाँ ट्रक श्रक चलाते थे, उन्होंने सिद्धू को बुलाया था और उन्होंने ही सिद्धू के सारे मेनली जितने स्टार्ट में गाने हुए सबके सब उन्होंने करवाए थे। बॉय का नाम था कन्वर गिरेवाल, उसका एक कभी सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो निकल भी आएगा। कन्वर गिरेवाल एक सिंगर है, वो नहीं, एक कन्वर गिरेवाल प्रमोटर था, प्रमोटर भी नहीं था, वो बॉय था फराज की तरह। तो वो बस उन्होंने बस उसको शौक था नहीं, जैसे फराज को भी आर्टिस्ट को शौक है ना आर्टिस्ट मैनेज करने का, तो उसको वो था, उसने सिद्धू को बुलाया, उसने कहा क्रेजी आर्टिस्ट है, उसने सारे पैसे पूसे लगाए उसको, मतलब गाने शाने करवाए उसके। और जब सिद्धू बहुत ज़्यादा चल गया एंड तक उनके साथ ही काम करता रहा। लेकिन मेरी किस्मत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही है। सिद्धू ने वैसे मेरा काम सुना था उस वक्त, और वो हम लोग कुछ करने भी वाले थे साथ, एक गाना भी मेरे पास पहुंच भी गया था, एल चापो गाने का नाम है। नाम भी गाने का एल चापो होता। तो वो बाद में मैं वैसे डायरेक्ट कन्वर के साथ भी था मेरी बातचीत, लेकिन मेरी एक और बॉय था हरमान से, तो उसके साथ थी बातचीत। तो वो क्या नाम है उसका, उनके साथ उनकी एकदम से कहीं लड़ाई होगी, तो जब हमारा गाना ये आया तो सुबह सो के मैं उठा हूँ तो मुझे डीएम्स में गालियाँ ही गालियाँ। अभी मैंने इंस्टाग्राम भी पहले नया ही बनाया था, अभी तब मैं इंस्टाग्राम भी नहीं था, प्रोफेशनल नहीं था कोई इंस्टाग्राम वगैरह भी। इतनी गालियाँ पड़ी कि मैं उठ के सैड हो गया, अरे अभी पहला गाना किया और 500 गालियाँ पड़ गई तो बड़ा बैड सीन था, पर सही Fuck's है। sake, man. चलो यार, रेस्ट इन पुराने लिसनर्स मेरे को शायद पता होगा, कुछ तो है पुराने, अभी भी मैं देखता हूँ। चल फिर बोहेमिया के साथ इंशाल्लाह फिर गाना सिद्धू के साथ। इंशाल्लाह वेरी सून, वेरी वेरी सून। Oh, you heard it here first, bro. But bro, बस इस पॉडकास्ट के थ्रू पहुंच जाए भाई मेरे पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी यही बात सिद्ध ब्रो, जस्ट ऑन अ साइड नोट, पाकिस्तानी रैप कहने वाला था, पर ये जो देसी रैप सीन है ना, इतना फिट हो गया इतना फिट हो गया। मैंने एक्चुअली उस दिन वीडियो भी एक देखी थी कि अब इस तरह भी नहीं है कि लाइक हमारे बस अभी शुरू हुए हैं, अब हमारे ये ओजीज भी हैं, हमारे वो क्या नाम है, इस तरह भी है। फॉर एग्जांपल्स बोहेमिया और सिद्धू की बात हो रही थी, देयर वाज अ वीडियो दैट आई सॉ द अदर डे जिसमें व्हेन सिद्धू वाज अलाइव ही वाज वो बोहेमिया के साथ लाइव कर रहा था इंस्टा हाँ के मैंने देखा, ऊपर। मैंने देखा। देखी भी है वो, बड़ा मैं कहता है मैं पाजी का इतना फैन हूँ, जो कुछ वो करते देख रहा होता हूँ ब्रो, इतना लाइक होलसम था। अब सोच, सिद्धू फुल गैंगस्टर बॉय और वो इतनी दिल की बात कर रहा था। कहता है पाजी मैं मेरी ड्रीम्स एक सी कि मैं ताड़े नाल गाना करा, और वो फिर सेम बीफ आया और कहता है मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि मेरी बर्थडे थी, मेरे पास बंदा आया, उसने कहा जनाब मैं उसने कहा आपका कि मैं फैन हूँ आपका और भी मैं फैन हूँ, सिद्धू का बोहेमिया बोहेमिया पाजी का भी फैन उन्होंने हूँ। टैटू कराया हुआ था बोहेमिया पाजी और का फिर नाम। वो दोनों बोहेमिया को रैप कर रहे हैं, गाने गा रहे हाँ हैं। तो मतलब ये मुझे तो पहले ही पता था, मुझे ब्रो पता था मुझे तो कि ये अगर कल कोई परसों जाके पता बॉय चला। गैंगस्टर रैप से इंस्पायर्ड है या कोई गैंगस्टर लिरिक्स लिखता है और वो मतलब उस जनरेशन का है, तो वो ऑफ कोर्स बोहेमिया पाजी का फैन ही होगा, जाहिर सी बात है। 100%। अब बोहेमिया पाजी ने ऐसे भी फिर आगे कहा यार मैं तो ब्लश करने लगी हूँ, तूने इतनी तारीफें करती। मैंने कहा क्यूट यार, बहुत ताला ब्रो, अगर कोई बहुत कहता है वो बोहेमिया पाजी को नहीं सुनता या वो नहीं सुन के रैप स्टार्ट किया तो झूठ बोलता है। 100%। मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ अभी सीन चेंज हो गया, अब बॉयज़ को मतलब नए लड़के कुछ तो पैसे दे के कह रहे हैं कि भाई लोगों को कि मेरी इंस्पिरेशन वो है मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे फकिंग हेल खबर ब्रो, ये मिली हुई क्या है है? भाई हम यहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करने वाले। नहीं नहीं भाई, मैंने तो इसीलिए नाम नहीं लिया। फराज पीछे कह रहे ले 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 ब्रो। तो ये ऐसी चीज़ हमें करनी थी तो हम पहले दिन ही कर लेते। अभी अगर मतलब कि मैं पहले दिन ही किसी रैपर को डिस कर लेता या कुछ ऐसे जो कल्चर में होता है, तो ये चीज़ें मुझे खुद नहीं पसंद। और अगर हम आज से पीछे चले जाएं काफ़ी टाइम पहले, तो फिर जो सीन अभी मतलब हिप हॉप इतना ज़्यादा ग्रैंड हो चुका है कि उस टाइम पे जब मैंने रैपर बनना चाहता था, उस टाइम पे क्या सीन था कि अगर किसी रैपर को 1 लाख व्यू होता था तो वो 100 मिलियन व्यूज़ जितना होता था। 100%। और सिर्फ साउंड क्लाउड होता था, यूट्यूब होता था, और बस दो चार चीज़ें होती थी। और साउंड क्लाउड टाइम भी एक था MP3 हाँ MP3 भाई। फकिंग हेल ब्रो। नहीं तो मुझे वैसे ये तूने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, डिस। ये तुझे नहीं शौक, क्या नाम है, तुझे नहीं शौक जब लोग एक दूसरे को डिस कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, वो मतलब अच्छा है, हिप अच्छा हॉप अच्छा अच्छा का अच्छा। कल्चर है। लेकिन अभी मुझे कोई कुछ कह नहीं रहा तो मैं किसी को क्यों कुछ कहूँ मेला हो जाए। फेयर इनफ ब्रो, फेयर इनफ। शायद कोई कुछ कहेगा भी तो मतलब डिपेंड करता है मूड पे। अभी तक किसी को डिस नहीं किया वैसे, फिर ये कहना चाह रहे हो? लोग कहते हैं कि इस गाने में इसने इसको डिस किया उसको डिस किया, वो सब ऐसी बातें ही हैं। वो सो इट्स जस्ट इंटरनेट स्टफ, वो बस हाँ, वो इंटरनेट उन्होंने अपनी तरफ अपनी से। रील वायरल करने के लिए कुछ कहा है, मतलब एमी राइम कुछ भी, हम लोग तो राइम कर रहे होते हैं। फेयर इनफ ब्रो, फेयर इनफ।
तो हाँ, आपके सामने है, दरवेश भाई ने किसी को डिस नहीं किया। जब डिस करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, अच्छी तरह पता चल जाएगा सबको। तो यार मुझे ये बता कि लेट्स स्टार्ट विद, यार तू वो कर देगा हमें। मुझे बता, नाम जो है दरवेश, कैन वी टॉक अबाउट हाउ यू गॉट दिस नेम? ये नाम कहाँ से आया, क्या फिर मूड हुआ? हाँ, अब वही उस टाइम पे जब रैपर कोई उसको लगता था मैं रैप करना चाहता हूँ तो वो अपना एक स्टेज नेम डिसाइड करता था। तब ऐसा नहीं था होता कि अभी अगर आपका नाम मुस्तफा मुजफ्फर है, बाटो यहाँ। हाँ मुजफ्फर है, तो आप मुजफ्फर नाम से ही, अब्दुल्ला नाम से ही रैपर बन चुके हो, ऐसा सीन तब नहीं था होता। तो वो जो मुझे कि वैसे भी अच्छा, कोई नाम अच्छी चाहिए बात था है, और हाँ। मैंने कितने नाम रखे अपने, मतलब कितने ही नाम रखे। मुझे स्कूल में सब बोहेमिया कहते थे। अच्छा। हाँ, तो बोही भी मुझे कहते थे, तो बोही भी नाम मैंने बीच में सोचा था। तो वो मतलब नाम मैं अपना ढूंढ रहा था, तो मुझे शौक था मतलब कि वही इंस्पिरेशन कुछ ऐसी थी कि वहाँ सब एमिनेम टाइप। गैंगस्टर बनना चाहते, तो मुझे कोई ऐसा गैंगस्टर नाम चाहिए था भारी, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं हाजी मस्तान है जी, सुल्तान मिर्जा है, और वो सुल्तान मिर्जा, सॉलिड, हाँ। तो वो इस तरह के नाम चाहिए था मुझे। तो मैं एक एप्लीकेशन थी वहाँ मैं अपने नाम का मतलब वैसे ही निकाल रहा था। तब कोई भी एप्लीकेशन होती थी तो वो मज़े की, टेम्पल रन इतनी मज़े की गेम लग रही थी, तो बस उसके ऊपर मैंने ऐसे ही अपना नाम लिखा, तो उन्होंने झूठे सच्चे कुछ 40-50 मतलब निकाल दिए तुम्हारे नाम के मेरे मतलब? नाम के ओके मतलब, ओके। एहतशाम के मतलब। तो वो उसके अंदर मुझे कहीं दरवेश लिखा हुआ ना, तो साउंड गुड किया, मुझे उसका सही से मतलब नहीं था पता, बस मैंने सुना हुआ था कहीं ना कहीं, बुल्ले शाह की शायरी में कहीं मैंने आई थिंक सुना हुआ था, मुझे पहले ये नेचुरली, वर्ड हाँ जी, पसंद हाँ था। जी। हाँ, तो वो मैंने अपने अब्बा से पूछा इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि जी सही मतलब निकाला है, तुम्हारे नाम का ऑलमोस्ट यही मतलब है, बुजुर्गी और ये मतलब मलंग अल्लाह लोग। तो मैंने कहा ठीक है, बुरा तो नहीं है, साउंड अच्छा करे सोच, तो वो मलंग नाम रख लेता तू। ये आई थिंक कोई था रैपर है ना, मलंग? मलंग कोई था कोई रैपर? मलंग नाम से कोई पोस्ट मलंग यार, नहीं, पोस्ट मलोन। पोस्ट नहीं नहीं किसी यार, की आई डोंट थिंक I सो। don't think so. वो मैंने किसी का नाम मलंग सुना था। नहीं ब्रो, आई रियली लाइक द फैक्ट दैट यू पिक्ड अ स्टेज नेम। आई थिंक यू नो व्हाट हैपेंस, एक तो लोग इसलिए रखते थे ताकि उनकी I don't know how to explain it. लोग जो है ना, they sometimes they get defined by their stage name, और फिर उनका अगर नाम ही उनका स्टेज नेम हो ना, तो फिर वो उनकी जिंदगियां जो है वो फिर लाइक इट बिकम्स, हाँ खैर मिक्स हो ये जाती है मेरे मिक्स हो ख्याल से। जाती मुझे है। लगता है कि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ क्योंकि उस वक्त रैप को अच्छा नहीं था समझा जाता। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मुझे पता नहीं इस बारे में सच्चाई कितनी। तो रैप को अच्छा नहीं समझा, तो वो अपनी फैमिली से छुपाने के लिए रैप में गालियाँ देनी होती है वो, तो वो अपना नाम दूसरा रख के ब्रो उनके करते थे। कल्चर में तो लाइक इट्स रियली चिल टू स्वेयर, तो उनके लिए तो नहीं होता होगा। पाकिस्तान का तो आई डोंट नो कि क्या सीन होता होगा, बट खैर मेरा तो फेवरेट टाइम रैप का वही था जब एवरीवन वाज लाइक, एवरीवन हैड अ स्टेज नेम। क्योंकि मैं कुछ लोगों को ऐसा जानता था कि जो मतलब चाहते नहीं थे कि उनकी फैमिलीज को पता चले वो रैप करते हैं, तो वो इसीलिए ओ, अपना नाम ही और रखते थे, चेहरा भी छुपाई रखते थे। अभी भी कुछ रैपर्स है, मेरा एक दोस्त है उसके साथ मेरा ट्रैक आया, इंडिया का बॉय है बगदादी, बगदाद, हाँ हाँ, बगदादी। आपने गाना सुना होगा आई थिंक। बगदादी मुझे सिन सिन। सिन नाम था गाने का, हाँ। जिस पे वो इस तरह हाँ, करके तो कुछ। वो बॉय से मेरी डिस्कशन हो रही थी, उसने भी कोई तकरीबन उसका इसी तरह का पर्सपेक्टिव था अपना चेहरा छुपाने का, वो भी चेहरा छुपा के रखता है। फेयर इनफ ब्रो, फेयर इनफ। अगर क्यों छुपाते हैं मुझे पता नहीं, बस वो बस चाहते हैं अपनी। ब्रो उनकी फिर जिंदगियों के हमें नहीं पता होता क्या उनके चल रहे होते हैं। खैर व्हाटएवर। एनीवेज ब्रो, तो मुझे बता कि तुझे अपनी शोहरत, लाइक फेम, शोहरत का अंदाजा कब होना शुरू हो गया? व्हेन डिड लाइक पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू? व्हेन डिड पीपल लाइक स्टार्ट सेइंग कि अच्छा ओ? स्टार्टिंग में मुझे मतलब शुरू से ही पता लग गया था, क्योंकि जब मैं स्कूल पढ़ता था तो मैं स्कूल में भी ऐसे फेमस ही था। मतलब कोई रैप भी नहीं था करता, कुछ ऐसा खास नहीं था करता, लेकिन फेमस था, पता नहीं क्यों सब फेमस था वहाँ भी। फिर उसके बाद होड़ में फेमस, फिर उसके बाद हमने थोड़े बहुत गाने किए, तो वो भी मतलब जो जो लोग जानते थे आसपास वो ऐसे ही लगता था कि फैंस ही हैं, क्योंकि मेरी किसी के साथ ज़्यादा सलाम दुआ नहीं थी, तो वो आगे भाई आपके गाने सुनते हैं ये वो, बेशक वो कज़न ब्रदर हो या कोई भी हो। तो वो फेम का अंदाज़ा मुझे शुरू से ही था, मतलब मुझे हल्की सी आदत थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे फैंस मिलना शुरू हो गए, तस्वीरें खींचना शुरू हो गए, तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता हुआ, इसलिए मुझे आदत होगी। अगर एकदम से मैं रात को उठता और अगले दिन मुझे पता लगता है कि भाई अभी ये मतलब बॉयज़ जिनके साथ मैं काम करता हूँ इधर भी आ चुके हैं, वो सब गवाह हैं कि अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं तो इतना रश लग जाता है कि वो लोग कहते हैं कि भाई तेरे नंबर्स इतने हैं नहीं, तो ये लोग कैसे इकट्ठे हो रहे इतने। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये बात आगे करो, फिर मैं इस पे आता भी हूँ।
हाँ, तो बस वो मुझे आदत हो चुकी है, मुझे ऐसा नॉर्मल लगता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार भी पर्सनल बैठे हैं, फैमिली है साथ है, तो फैंस जो हैं इनको किस तरीके से साइड पे होके मिल लेते हैं, इस तरह का सीन। फेयर इनफ। तो ये तुमने जो बात की है ना नंबर्स वाली, अब मैं किस तरह ये समझाऊँ लो, नंबर्स इन पाकिस्तान जो है ना वो असल कहानी नहीं बताते। मैं बताता हूँ क्यों। फॉर एग्जांपल, एक तो हमारी कौम को है कि पैसे जहाँ पे देने शुरू हो जाए ना वहाँ पे लोग जो हैं रुक जाते हैं। तो स्पॉटिफाई के जो यूजर्स हैं कुल मिला के पाकिस्तान के अंदर 20 करोड़ आवाम जितनी भी है हमारी आवाम, खैर 20 करोड़ तो नहीं है, कितनी है हमारी आवाम, कितनी आवाम होगी, खैर जितनी भी है इतनी ही की है आई थिंक। इतनी है, इतनी आवाम है और सिर्फ कोई 10 लाख हैं जो स्पॉटिफाई इस्तेमाल करते हैं। इमेजिन पूरे पाकिस्तान में पूरे से। पाकिस्तान में सिर्फ 1 मिलियन। ओके। और ये मुझे मतलब दानियाल जफर ने बताया है, वो मेरा है इस पे क्या नाम है, क्या कहते हैं, रेफरेंस इस चीज़ पे। तो अगर कोई मसला है तो उसने गलत बताया। बट माई पॉइंट इज कि आप सोचो कि अगर सिर्फ 1 मिलियन यूजर्स हैं तो कितने स्पॉटिफाई पे आपके आते होंगे। तो आपके सही वो व्यूज़ नहीं आते, सॉरी स्ट्रीम्स नहीं आते सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू। तो अगर आपके स्ट्रीम्स आ रहे हैं तो वो बाहर से भी मोस्टली फिर बाहर से आ रहे होंगे। अलग अलग कंट्रीज। बट यूट्यूब जो है इज मतलब मच मोर पाकिस्तानीज यूज यूट्यूब देन दे यूज स्पॉटिफाई। तो यूट्यूब से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ये सीन है वो सीन है। देन टिकटॉक अगेन इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर पाकिस्तानीज जो है एक स्पेसिफिक अवाम जो है का जो स्ट्रेटम ऑफ दी अवाम है वो इस्तेमाल करती है, और इंस्टाग्राम एक डिफरेंट इस्तेमाल करती है। तो एक बहुत ही स्क्यूड आपको नज़र आता है नंबर से, वो आपके लिए सही पिक्चर नहीं बनाते। तो इसलिए जो तुमने अभी कहा कि कोई कहते हैं कि तुम्हारे नंबर्स नहीं है तो इतने फैंस किस तरह हैं, तो नंबर से नहीं पता चलता, नंबर सही कहानी नहीं बताते। हम लोग एक आइडिया दे सकते हैं पर लाइक सही फुल स्टोरी नहीं होती उसके ऊपर। हाँ, मेरे ख्याल से जो लोग पोस्टिंग करते हैं रील्स टिकटॉक, और वो भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको भी 100 के लाइक्स गए होते हैं, और वो क्या सब मतलब, भी मुझे बीच बात में। समझ नहीं आई। यानी अभी ये अगर हम पॉडकास्ट करके यहाँ से जाते हैं तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 रील्स लगा लूँगा, 3 लगा लूँगा, लेकिन सोशल मीडिया पे थाउजेंड्स ऑफ मिलेंगे अलग अलग पड़ी हुई, और उन सबको उससे फॉलोअर्स भी आए होंगे, वो मतलब कि वो वायरल होती हैं वीडियोस, तो वो भी बीच में आई थिंक काउंट होंगे। आई डोंट नो, बस पता नहीं क्या सीन है। फेयर इनफ ब्रो, फेयर इनफ। वैसे मेरा ये एम है ही नहीं, मेरे लिए भी सारी चीज़ें थोड़ी सी कम है अभी, इंशाल्लाह कोशिश है कि इन्हें बढ़ाया जाए। क्या है मैं फिर। एम तो बड़े हैं भाई। एम तो बहुत बड़े हैं। फेयर इनफ ब्रो। बड़ा एम होने की वजह से मेरे ख्याल से शायद बंदा थोड़ा सा जल्दी आगे आता है। क्या मतलब। हम्म। मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मुझे 10 रुपये चाहिए ना, तो मैं 10 रुपये रेंज करने के लिए 20-30 का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। हाँ 20-30 का मतलब वही बात है, मैं मतलब 10 रुपये शूट फॉर रेंज द करने के स्टार्स, लिए। एम फॉर, ठीक है, शूट फॉर द स्टार्स, एम फॉर द मून टाइप सिचुएशन, लैंड ऑन द मून टाइप सिचुएशन। हाँ समझ आ गई, समझ आ गई अगर आप आपके। चांद पे जाना चाहते हो, चांद पे नहीं जा पाओगे तो मतलब कि कहीं तो पहुंच ही हाँ, जाओगे। ऊपर थोड़ा सा तो ऊपर जाओगे हाँ ही। फेयर इनफ, फेयर फकिंग, हाँ फेयर इनफ ब्रो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तुझे अभी रैप गेम इन पाकिस्तान की क्या सिचुएशन लगती है, लाइक क्या व्यूज हैं तेरी ऑन द रैप गेम, खुश है तू। पाकिस्तान की रैप गेम अभी बहुत नीचे है वैसे। ये लोगों ऊपर को आई है। अजीब बात लगेगी, क्योंकि लोगों के का मानना है कि पाकिस्तान की रैप गेम बहुत ऊपर आ चुकी है, और क्या नाम है उसका, रैपर्स पाकिस्तान में ब्लो अप कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर हम बाकी कंट्रीज़ में देखें, हमारे इंडिया में देख लें, बाहर देख लें, तो वहाँ जैसे यहाँ पाकिस्तान में टॉप 10 रैपर्स होंगे, उसके अलावा कोई रैपर नहीं है। 10 भी ज़्यादा ही बता ओ रहा you're saying कि एक स्ट्रेटम है उसके बाद जो है बस गिन हूँ। मिला के हैं, अब ये कह अगर रहे हो। यहाँ के 10 हम फेमस रैपर्स को काउंट करें, और यही हम लोग दूसरी कंट्रीज के देखें, तो उनके 10 छोटे रैपर्स इतने फेमस होंगे जितने हमारे बड़े रैपर्स फेमस हैं। हाँ फेयर इनफ, फेयर इनफ। ये बट सीन है, नंबर्स उनकी कम है, बहुत ज़्यादा कम है अभी, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अभी टाइम आ चुका हुआ है हिप हॉप का। अब बस ये है कि सारे मिलके बाकी आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, यानी जो ऊपर आ गए हैं वो दूसरे रैपर्स को सपोर्ट करें, करते 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 8-10 साल में ज़्यादा सीन हो जाएगा, वो हो जाएगा जो होना चाहिए। तुझे लगता है सपोर्ट करते हैं यहाँ नहीं करते, पाकिस्तान में नहीं करते। रैपर्स रैपर्स को सपोर्ट नहीं करते, नहीं करते, यहाँ जनरल अवाम नहीं सपोर्ट करती। कुछ लोग करते हैं, मतलब कि टॉप रैपर्स नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते, आई डोंट नो। दूसरी कंट्रीज में करते हैं। ओके फेयर इनफ। मेरे पास मिसाल है, अच्छा बता। मतलब कि मैं खुद मिसाल हूँ, मतलब मुझे सपोर्ट करने वाले यहाँ के टॉप रैपर्स नहीं है, मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया, वो बाहर के टॉप रैपर्स हैं। नहीं, किसने किया।
जैसे यो हनी सिंह, करण औजला, Oh इन्होंने no मुझे, fucking way. हाँ, अब मुझे इनके डीएम्स आए, मतलब मुझे यहाँ के बड़े रैपर्स के डीएम्स नहीं आए, क्योंकि यहाँ Oh. पे है भी नहीं कोई। जो थोड़े बहुत हैं उनके भी मुझे कोई मतलब कोई खास किसी ने नहीं देखा, Mm-hmm. पता नहीं क्या वजह इसकी। लेकिन मेरा वो एम नहीं है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे या कुछ, जब नहीं कर रहे थे तब भी कर रहे थे। Fair enough. Overall फिर collaborations का क्या फ्लो है यहाँ पे? Like अगर रैपर्स का सपोर्ट नहीं करते तो कोलैब्स यहाँ पे चलते हैं आसानी से, या वो भी फिर थोड़े मतलब? ऐसा नहीं है कि रैपर्स ने रैपर्स को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो बहुत तरीके से, मेरी अम्मी कहती कि एक कख मीट के, यानी कि थोड़ा सा सोच समझ के तरीकेकार से ही करते हैं। कोलैब कर भी लें तो उसके अंदर मतलब अंदर खाते जो बातें हो रही थी वो अंदर के लोगों को ही पता होता है कि क्या सीन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लोगों को यही नज़र आ रहा होता है कि भाई इसने तो 100 रैपर्स को सपोर्ट किया, इसने 200 को किया। Fair enough. Fair enough. वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, और ये अच्छी बात है उन सब के लिए। मेरे ख्याल से हिप हॉप कल्चर जो है ना, हम लोग हमेशा की तरह तबाह कर रहे हैं, जैसे हम हर चीज़ तबाह करते हैं। पाकिस्तानी तबाह कर रहे हैं, हिप हॉप कल्चर तबाह कर रहे हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग। मुझे ये बात, इस बात पे बिल्ड कर सकते हो? काफ़ी एक स्टेटमेंट है। मुस्तफ़ा भी आपने सुना होगा कि जिस मुल्क में कानून ना हो वो मुल्क तबाह हो जाता है ना। अभी हिप हॉप के कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे हमारे पास, कोई रूल नहीं है। किसी रैपर ने कभी भी सिंगर बन जाना है, इजी सीन है। किसी रैपर ने मतलब अपने अपने हिसाब से रूल्स बनाने हैं। हर रैपर जिसके ज़्यादा नंबर होते जाते हैं वो अपने हिसाब से रूल्स बनाता रहता है। तो प्रमोशन स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कुछ ऐसी जो हिप हॉप के खिलाफ हैं, जो होती हैं यहाँ पे नॉर्मल, सब रैपर खुद कह के करवाते हैं वो चीज़ें। तो वो अब बरीकी की बातें हैं ना, वो आपको समझ आनी ना मुझे बतानी चाहिए। नो एंड हम कंट्रोवर्शियल बात नहीं करते यहाँ पे। हमें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें देखना चाहिए कि हिप हॉप के क्या रूल्स लॉज हैं जो शुरू से 100% चलते आ रहे हैं, जो बाकी सारे रैपर्स फॉलो करते हैं। 100% ब्रो। पर एक इसका ये भी देखने का तरीका है कि जो सबसे, वो क्या कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सबसे ऊपर है वही फिर रसूल अपने बना लेता है। हाँ, खैर फिर वो तो बात आ जाती है कि आपका कोई इंटेग्रिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट फक दैट। पर डूइंग माई रिसर्च ऑन यू ब्रो, मैंने फर्स्ट टाइम, अच्छा मैं बताता हूँ मैंने आपका कब कहाँ से सुना, किस तरह सुना। ऑब्वियसली बिली भाई, बिली एक्स भाई जब आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि Shout out to Billy शाउट आउट टू बिली भाई। ही सेड के दरवेश की आर्टिस्ट्री के अंदर मुझे एक जीनियस मतलब नज़र आता है, और वो बाकी सबको भी अनकरीब नज़र आएगा। मैंने कहा अच्छा जी, इसको तो अब देखना पड़ेगा, इतनी बड़ी तारीफ अगर की है। वहाँ से जब मैं देखना शुरू हाँ, किया, बिली भाई से मुझे याद है अभी अपने वो उन्होंने इसी पॉडकास्ट में आई थिंक बैठ के कहा था कि रैपर्स उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दे पाते क्योंकि उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। तो इसलिए मैं कोलैब्स इन ज़्यादा उनसे अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा, हाँ हाँ, ऐसा कुछ बोला हाँ था। समथिंग अलोंग दोस ये लाइन्स। हिप हॉप का एक बहुत बेसिक रूल है कि आपको अपने जो सीनियर रैपर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो अब वो एक सीनियर रैपर ने खुद बताया कि भाई नहीं मिल रही रिस्पेक्ट। तो ये सीन है, ये भी एक लॉ है जो तोड़ा जा रहा है। मैं बिली भाई की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मतलब तब भी करता था जब मैं उन्हें बचपन में सुनता था, आज भी वैसे ही करता हूँ। मतलब आज भी मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है कि वो जी तब बहुत बड़े स्टार थे और अब वो उतने बड़े नहीं रहे, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं। और अब तो गाना भी है बड़ा सॉलिड उनके साथ है। हाँ, मेरा मतलब सीन ही, मुझे बिली भाई ने बहुत सपोर्ट किया, मेरा सीन ही वहाँ से स्टार्ट हुआ सही से। क्या मतलब? अब बिली भाई के साथ मेरा गाना आया था B2B, वैसे उससे पहले B2B। भी एक गाना आया था, लेकिन B2B एक रिमिक्स सॉन्ग था, वो हमने ऐसे किया था, मतलब उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आया और ये बहुत, लेट मी जस्ट पुट इट आउट देयर, आप लोग अब रैपर्स से मैं बात कर रहा हूँ, पकड़े कोई बायर की बीट, जो मर्जी कान्ये वेस्ट, जेजी, जिसकी भी, और उस पर कोई गाना बनाए। जिस तरह दरवेश और बिली एक्स ने बिजनेस के ऊपर जो है बैक टू बैक बनाया, बहुत फिट था। एनीवेज, हाँ बोलो बोलो। बिजनेस गाना था। हाँ, आई थिंक हाँ, वो जब वो गाना आया तो उसके बाद से मुझे फील हुआ कि अब लोग ज़्यादा जानना शुरू हो रहे हैं, अब मैं फेमस होना स्टार्ट हो रहा हूँ। फेयर इनफ, सॉलिड सॉलिड। तो वो मेरे लिए मतलब बिली भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी सिखाया, बताया भी मुझे कि ऐसे ये चीज़ें करना चाहिए तुम्हें और तुम नहीं कर रहे। चलो फेयर इनफ, गेव यू लॉट ऑफ गेम। तो मैं कहने लगा था, वहाँ से मैंने देखा कि यार साइफर्स बड़े कर रहे होते हो, लाइक साइफर्स में बड़े लाइक पाकिस्तान के अंदर हो रहे होते हैं, तो इनका क्या सीन हो रहा है? लाइक इज इट लाइक समथिंग दैट्स रेगुलर occurrence, या लाइक ये काफ़ी ऑफन चीज़ होती है? मैंने एहसन ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि इस तरह का सीन है अंडरग्राउंड का, जहाँ पे ये साइफर शाइफर भी होते हैं, ये वो क्या फ्लो होता है? मैंने साइफर्स पे हम लोग इसलिए जाते हैं ताकि हम कल्चर को सपोर्ट कर सकें, मतलब रैपर्स को
मतलब अब उनके साथ सबके साथ जाके परफॉर्म सब शिरकत लें ताकि हिप हॉप का सीन थोड़ा सा और बेटर हो जाए, और वहाँ से कोई पैसे नहीं मिलते, कोई कुछ नहीं होता। कंटेंट भी बस ये है कि हम एक आधा डाल लेते हैं, वो भी इसलिए कि चलो इन सब की भी सपोर्ट हो जाए और हिप हॉप भी रिप्रेजेंट हो जाए, बस इसलिए साइफर। Solid है bro, बस ये है कि हाँ ये होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं, और पहले कम होते थे, आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। लाहौर का जो पहला साइफर हुआ है जो लाहौर ने खुद करवाया, आई थिंक वो फराज नहीं करवाया कुछ। हाँ जी, बताएं, पहला आप नहीं कराया है फिर? अच्छा। नहीं वो मतलब वो बाहर वालों ने करवाया हुआ था ना, बाकी जो साइफर बट पॉइंट इज, बड़ी अच्छी बात है ब्रो, इसी के थ्रू लाइक आई फाउंड ये, लाइक डूइंग माय रिसर्च ऑन यू, आई सॉ वो एक्सयूजी बहुत फिट था, एक दो और थे, एसएलए हाँ का हाँ, आपने बड़े बताया था। बहुत तो लाइक बड़ी crazy बात है भाई। ब्रो, बहुत लोगों का मैंने सुना है, और बड़े बहुत बहुत टैलेंटेड था बहन। बहुत सारे, यानी वहां जाके देखोगे आपको 200 रैपर नजर आएगा, 200 में से 180 रैपर बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा। ब्रो बहुत फिट था, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई थी इस तरह करके। और सारे अनसाइंड होंगे अभी। तेरी क्या सिचुएशन है वैसे? लाइक आर यू साइन टू अ लेबल, या आर यू प्लानिंग टू गेट साइन? क्या सीन है? डू यू वांट टू बी साइन टू अ लेवल के लेबल? साथ मतलब मैं साइन नहीं हूँ किसी के साथ भी, बिल्कुल भी। अक्सर मैं दे देता होता हूँ गाना, वो भी बस अपना सीन चलाने के। आगे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आने ही लेबल से हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके साथ साइन हूँ, मैं उन्हें बस वो दे देता हूँ, वो जो डील बनती है उस हिसाब से। फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो आगे भी इस दूंगा, और भी बहुत सारे दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन मेनली हम लोग इंडिपेंडेंटली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पसंद करते हैं, प्रेफर नहीं कहते। फेयर इनफ, फेयर इनफ। मुझे लगता है काफी मेरे लिए वो वैसे सही ब्रो पैसा बहुत देते हैं, पैसा ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं लोग, और फिर बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। मेरा दोस्त भी ही जस्ट गॉट साइन टू, आई थिंक वार्नर, एंड वार्नर या यूएमजी, एनीवेज वन ऑफ द टू, एंड हाँ, ये भी अच्छे नए नए खासे हैं यहाँ उसका पे। लाइक कोई डील शील बना है। वार्नर, यूनिवर्सल, मास अपील, काफ़ी सारे लेवल्स भी नए नए आए हैं मैस इधर। अपील तो ब्रो और मेरा वो मतलब यहाँ अपना साइन फेवरेट। कर रहे हैं, आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे हिट ग्लोबल गए हैं वार्नर के, और आई थिंक सोनी के कुछ गाने। हाँ, ये पल पल भी उन्होंने नहीं बनाया था, या समथिंग लाइक दैट। पल सोनी का प्रोजेक्ट। फिट है, फिट है। अफ्यूसिक को भी शाउट आउट है भाई, अपना छोटा। कौन? अफ्यूसिक, पल पल। ओह हाँ, हाँ, शाउट बहुत आउट है, क्रेजी सॉलिड गाना आर्टिस्ट है, है। मतलब बहुत क्रेजी। मुझे शॉक्ड हो जाता हूँ मैं जब ऐसे देखता हूँ कि इतना क्रेजी आर्टिस्ट यहीं पे फिर रहा था, हमें पता ही नहीं था। ब्रो बस अच्छी बात है जो पैसे बनाए, अपने मुल्क की मतलब इज्जत करे, मुल्क को इज्जत मिले। अब मुझे बता, नहीं नहीं, तेरी पैसे। तेरी एल्बम आ रही है कोई अनकरीब? कोई इरादा है अनकरीब कोई एल्बम फेंकने का हमारे एल्बम्स पे लिए? काम हो रहा है, मतलब एक के तो जो मेनली जिस पे मेरा फोकस है वो एल्बम आ रही है जल्दी, उसके ऊपर काम चल रहा है, और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं। कोई डेट शेट है कि किस टाइम तक डेट अंदाज है? अभी नहीं है, लेकिन वो एसएप कंप्लीट होगी और एसएप रिलीज होगी इंशाल्लाह। आई कांट फकिंग और वो वेट भी आई ब्रो। थिंक किसी लेवल से ही आएगी। चलो फेयर इनफ, फेयर इनफ। नाम शाम फिर है कोई अभी एल्बम का, या वो भी अभी? हमने सोचे हैं कुछ नाम, लेकिन अभी गाने शाने बन जाए तो फिर फाइनल एक नाम करेंगे, फिर फाइनल डेट देंगे इंशाल्लाह। एक दो वीडियोस हैं तेरी के where you give us like a proper look into your life, और राइडर स्टॉक की एक वीडियो थी जिसमें तुम और तुम्हारे यार दोस्त, आई थिंक भाई शाही, सब कोई पता नहीं गांव, पता नहीं कहाँ पे थे, और गाँव तुम, नहीं था वो, मेरा घर ही था। और हाँ, वो क्रेजी रील थी, मतलब उस वक्त हम लोगों को अगर आपने नहीं देखा तो सही, आपको दरवेश की जिंदगी के अंदर अगर लुक चाहिए तो वो फुल शुगल हाँ, मार मतलब वो रहे हैं मुझे लोग बॉयज बस। पूछते हैं कि भाई ये क्या सीन है, ये तो रैप कर रहा है और ये इतना गैंगस्टर वाइब, पीछे गन्स और ये सब कुछ, ये क्या चल रहा है, मतलब इतना कौन है ये बॉयज जो पीछे हैं सब? वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन बॉयज हैं, लेकिन वो सबके सब मेरे भाई हैं, कोई कज़न है, कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो सब मतलब फैमिली ही थी सबके सब, वो 20-30 लड़के जो थे। और वो भी वो उसी शादी की है, तेरे भाई की भाई की शादी की। शादी? हाँ, वो शादी की अच्छा, तो वीडियो। टोनी मोंटाना से फिर ये वाइब जा रही थी। बहुत आला ब्रो, बहुत आला। तो मुझे बता, ये इतनी तू असला, इंस्टाग्राम का सीन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैंने, मुझे पहले इस चीज़ों पे अच्छा नहीं था लगता कि अभी रील्स डालूँ ये वो, लेकिन अभी तरीक़ेकार ही कुछ ऐसा है। इंस्टाग्राम, मतलब ये रील जब मैंने डाली, और ये रील्स कब डाली ये तो मुझे नहीं पता, उस वक्त तो होश में ही नहीं थे। लेकिन ये काट दूंगा। मतलब मैं जब नहीं, काटने की क्या जरूरत है। मैं जब सो के उठा तो उठ के मैंने देखा कि वो रील जो है यो हनी सिंह तक पहुंची हुई है। वो रील नो वे। मतलब बहुत बड़े बड़े स्टार्स तक पहुंची हुई है, और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो अप्रिशिएट किस तरह कर रहे हैं? लाइक लाइक शाइक? कोई लाइक कर रहा है, कोई डीएम कर रहा है, नो, कोई। नो वे। हाँ भाई, वो बड़ा क्रेजी सीन था।
तो हनी पाजी आपको डीएम कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, हनीफा जी के साथ भी मतलब थी बातचीत, अभी भी है। फेयर इनफ। हनी पाजी अगर आप देख रहे हैं, मतलब वो उनको भी बहुत शाउट आउट है, और वो भी मेरी इंस्पिरेशन है। और बहुत मतलब कि नाइस पर्सनालिटी है यूएन सी, बहुत ज़्यादा नाइस पर्सनालिटी। मतलब जो मैंने सोचा था, इमेजिन किया था, वो उससे बिल्कुल, मतलब बिल्कुल एक और पर्सनालिटी निकली। क्रेजी, मतलब मुझे तो वो काफ़ी डेविलिश लगते थे। कि वो पर मतलब सोना होगा उनका ना। ख़राब होंगे बहुत ज़्यादा मेरी तरह, शायद हों भी। लेकिन या थे शायद, पता नहीं। हाँ, तो थे, हाँ थे शायद। ब्रो। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, स्पेशली इन द देसी हिप हॉप सीन के सारे जो है ना अपनी ओजीज को जो है लाइक अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और हमारी एक लिनियज भी आ रही है इस तरह, बहुत फिट है। जिस तरह ये अभी सिद्धू और बोहेमिया की बात हो रही थी, एंड एपी दिल्लन ने भी ये यो हनी सिंह को बुलाया था परफॉर्म करने के लिए इन लाइक वन ऑफ हिज अरीना टूर्स। और फकिंग वो जैजी भी याद है जिसका वो था, जिनने जैजी मेरा बी दिल तो लुटिया। भाई वन ऑफ माय इंस्पिरेशन, ब्रो क्रेजी आर्टिस्ट है, उन्हें भी शाउट आउट, सबको शाउट आउट देंगे। ब्रो उसको भी बुलाया, और मैंने कहा यार बहन जो, मैं अगर इस अरीना में होता और जिन्हें मेरा दिल लुटिया लगा होता, मैं तो पागल हो जाना था, ये बावला हो वो जाता आर्टिस्ट हैं मैंने। जो दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं, जैसे इन जैसे आर्टिस्ट दोबारा कभी नहीं आएंगे। अभी जो नए आर्टिस्ट चल रहे हैं वो नंबर वन आर्टिस्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ 4-5 साल बाद सेम उसी स्टैंडर्ड पे कोई और आर्टिस्ट आ जाता है। लेकिन जैजी पाजी, हनी पाजी हो गए, भैमिया पाजी हो गए, ये सिद्धू तीन पाजी चार, हो गए, हाँ। हाँ सिद्धू पाजी हो गए। मतलब वो भी कितनी देर बाद जाके एक आया था जो मतलब लेजेंड जिसको कह सकते हैं हम। तो इन जैसे आर्टिस्ट दोबारा नहीं आ सकते। हंड्रेड लेकिन परसेंट हमारे आजकल जो जेंजी है वो मतलब उन्हें पता ही नहीं किसी चीज़ का कि कोई ये आर्टिस्ट थे, इनका क्या सीन था। मैं अक्सर जैजी पाजी का, दिलजीत पाजी का पुराना कोई गाना लगाऊं, हनी पाजी का, तो वो कहते हैं, लक 2847 वेट वाला। वो भाई कहते हैं ये किसका गाना है, बंद कर, ये क्या सीन। मैं कहता फक, मतलब ये वो गाने की बात कर रहे हैं जो लेजेंडरी सॉन्ग है, और उसको कह रहे हैं कि भाई इसको बंद कर। वो तो यार बचपन कभी ये भी टाइम आएगा कि हम, खैर आ ही गया है कि बच्चे अब कह रहे हैं कि ये क्या लगा रहे हो आप लोग एमिनेम का, ये वो ये, तो ऑब्वियसली हाँ हो रहा मतलब ही वही था ना, उस तरह के। एक रैपर ने स्टेटमेंट दी थी एक दफ़ा, आई थिंक ट्विटर पे, कि टू पाक जो है वो बोरिंग हाँ, लिल रैपर, जैन लिल, हाँ लिल दल्ला। जैन, लिल जैन खैर वो आई होप इज हरामी। ओके, उसकी उसका दिमाग फिर गया था, वो अस्पताल में था काफ़ी देर, एंग्जाइटी के वजह से या समथिंग। एनीवेज मुझे उसका बता। कसूर कोई नहीं था, हाँ उसका था वो नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे बन चुके हैं। हाँ जी, हाँ एग्जैक्टली मुझे बता ब्रो, ये जो तू कह रहा था कि लाइक ये जो तू सारा असला शसला दिखा रहा होता है अपने वीडियोस के अंदर, अपने इन चीज़ों के अंदर, कभी ब्लो बैक नहीं मिला कि लाइक किसी ने तुझे कहा हो कि ये क्या कर रहे हो तुम, या कभी छिल्लड़ ने तो नहीं तंग किया इस सिलसिले में? छिल्लट बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हाय अभी भी हाय। करते हैं। लेकिन हाँ। कुछ लोग तो फैंस निकल आते हैं, वो बता देते हैं कि कुछ लोग ताड़ लेते हैं कि भाई ये वही है जिसका गाना था फक द पुलिस, इसको ओह पकड़ो। तो बहनचोद। कभी अभी पिछले 2-3 दिन पहले मैं भी आपको पहले बता रहा था कि पुलिस ने भाई पहचानने के बावजूद एक दूसरे से डिस्कशन कर ली कि भाई ये वही है जिसका वो गाना था, ये पुलिस को बहुत चलता है, इसको हम चलते हैं। छिल बिल के फ़ोन शोन करा के जब ओके हो गए, तो बाद में उन्होंने बताया कि मैंने देखते ही पहचान लिया था। या अल्लाह। उसके चले अलावा यार। भी लोग तंग करते हैं, थ्रेड्स वगैरह, कॉल वगैरह लोग करते रहते हैं अपने से। जो गली का बदमाश उठता है वो इस तरह की बातें करता है। मतलब हम लोग म्यूज़िक के अंदर आ गए तो ग्रो अप हो गए। मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है कि मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ, और ना ही मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। और अगर मैं गाने में किसी चीज़ को ऐसा कह भी रहा हूँ तो मैं हमेशा उसको गलत ही कह रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे। मतलब पूरे ट्रैक का मॉरल ये है कि ये चीज़ें सब मैंने की जो कि बहुत गलत थी। अगर आप शेर लौर सुन लें, मिलियन बार सुन लें, जान दे थानेदारा मेरे ते किसी का केस ना पा, तो वो थोड़ा और ही कहते तो। तो मेरा असल में पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, मैं इन चीज़ों को गलत ही कहता हूँ। और मैंने जो किया उसका, वो मेरे साथ, वो मैंने गलत किया। अगर ऐसी कोई चीज़ें की, वैसे तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया भाई ना गलत। नथिंग दैट, हाँ, हाँ। मैं तो बस ये है कि वो चीज़ें गलत थी, इस चीज़ को मैं बता दूँ, जिस चीज़ में हम ग्रो अप हुए। अभी जो लोग मेरे साथ ग्रो अप हुए हैं, मतलब उन्हीं एरियाज़ में, बेशक मुझे जानते नहीं जानते, उन सबको गाना मेरा रिलेट इसलिए करता है क्योंकि उन सब की लाइफ ऐसी गुजरी हुई है। वरना कोई पागल थोड़ी है, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। मतलब उन्हें अगर झूठ बोलूँगा तो आवाम को पता लगेगा कि भाई ये बात झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। अब जब वो एक बंदा उसी लाइफ से बिन थ्रू कर रहा है, उसे सेम सिचुएशन गाना में, उसे पता लग जाता है कि ये भी यहीं से है, कहीं से। तो अगर झूठ बोलूँ तो सोशल मीडिया पे लोग बता देते हैं भाई ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं इसके साथ था बचपन से। ऐसे भी लोग हैं जो जिन्होंने मेरा बचपन देखा हुआ है।
क्योंकि अभी ये मैं इसलिए बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग गैंगस्टर रैप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उनकी जब फैमिली बैकग्राउंड देख रहे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा मतलब लेना देना ही कोई नहीं, कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं कुछ ऐसा जिस बारे में वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसी सीन को ना मैं करता हूँ, ना मैं प्रमोट करता हूँ, ना मुझे पसंद है ऐसी चीज़ करना कि अगर मैं कुछ हूँ नहीं और वो मैं कर रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं मेलेडी गाने गा, लव सॉन्ग गा, वो नहीं है स्टोरी मेरे पास सुनाने को, तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं सुना रहा। अब आना शुरू हो गई है तो थोड़ी बहुत सुनाऊंगा शायद। फेयर इनफ। तो जब ये लोग कहते हैं तो रुकने का फिर कोई क्या नाम है, हिंडर तो नहीं होता तू के, या क्या नाम है, तेरे लिए ऑब्स्टिकल तो नहीं खड़ा होता कि ये अच्छा ये अब शायद ना करूँ, ये ना करूँ? नहीं, मेरे ख्याल शुरू शुरू में फ़र्क पड़ता था, मैंने पहले ही सोचा हुआ है सब कुछ। आपने स्टार्ट में एक सवाल पूछा था कि अगर किसी को रैपर बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो मैंने ये सब फिगर आउट किया था। रैप तो मैं करता था, तो मैंने कहा रैपर अगर बनना ही है तो सोचो नंबर 1 रैपर कैसे बना जा सकता है। तो वहाँ से मुझे समझ लगा कि टॉप 10 रैपर से ज़्यादा बेटर अच्छा रैपर होना चाहिए मुझे, कॉन्फिडेंस उन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर मैं 10 रैपरों से ज़्यादा अच्छा रैपर हूँ जो कि बेस्ट रैपर्स हैं, तभी जाके मेरी कोई सुनेगा, वरना अरे गरे बहुत सारे रैपर्स हैं। वाकई। तो इसीलिए शायद वो मैं जैसी प्लानिंग के साथ अंदर आया था तो वो सादी सीन ओके होना शुरू हो गया था, मतलब कुछ समझ लगना शुरू हो गई थी कि भाई अभी आगे बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो लेट्स कम बैक टू आजकल क्या हो रहा है और आगे क्या प्लान है। तो अभी जनाब ने ना खतरी भी गाना निकाला है, हाँ, सॉलिड नखत्री। नखत्री, सॉरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? और ये लाइक ये भी मिलियन बार्स की तरह कोई पढ़ा हुआ तो नहीं था बस, या ये नहीं नहीं, ये पर्पसफुल एक ऐसा रिलीज गाना था? है कि गाना आने से 2 दिन पहले एग्जिस्ट ही नहीं था करता दुनिया पे, ना इसका सैंपल एग्जिस्ट करता था, ना इसके कोई लिरिक्स एग्जिस्ट करते थे, मतलब एकदम से बनाया था और एकदम से ही निकाल दिया। पता नहीं क्यों निकाला, पर मुझे ऐसा लगा कि इसको भी निकाल देता हूँ। और खुश है तू अभी तक? क्या रिस्पॉन्स कैसा हाँ, आ वो रहा है उसके अभी ऊपर? फट रहा है, अभी फट रहा है। पहले 2-3 दिन के बाद अभी एकदम से फटना शुरू हुआ है, और वो मतलब एक क्रेजी चीज़ है वो। मेरे बेस्ट गानों में से एक बेस्ट गाना है मेरा, तो आजकल फेवरेट है। अब आगे भी वो फेवरेट रहेगा जैसे मातम था। हाँ, वो अच्छे अच्छे गानों में से एक गाना है सॉलिड ब्रो। नखत्री। नखत्री का मतलब होता है, ये एक स्लैंग है, औंतरी नखत्री बोलते हैं मनूस को, प्यार से प्यार से? अच्छा, हाँ। फेयर इनफ ब्रो। नैश एक लफ्ज़ है, वो बोलते हैं, नखत्री बोलते हैं। नैश, मैंने नैश सुना है वो जब फकिंग कह रहे होते हैं भैंस जो सेंट्रल सी शी। नहीं एनी नहीं, वो वो मनूस। तो खैर डिफरेंट मतलब होगा। ब्रो मैं एक्चुअली तेरे कुछ बार्स को डाइसेक्ट करना चाह रहा हूँ। चलो आते हैं फिर सीधी बात पे। यू इन स्टार दरवेश, ये स्टार तो तू। गल दा हार दरवेश। नहीं, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं कि तुम स्टार नहीं हो। गल दा हार दरवेश उसका जवाब है कि गल दा हार का मतलब ये है कि गले लग यानी कि इतना जुड़ा हूँ, मतलब इतना दोस्ती के मामले में अच्छा हूँ कि गले लगता हूँ तो गले का हार बन जाता हूँ कि फिर उतरता नहीं हूँ। उस दोस्ती में भी और दुश्मनी में भी, दोनों जो चीज़ों में। हाँ हाँ, भैंस, ये तो मैंने सोचा नहीं, दुश्मनी क्या। फिर वो दोबारा पूछ रहे हैं ओ कहते कौन दरवेश, फिर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। यानी ये दो चारों 8, मेरे ख्याल 8 पर बार्स नहीं, में से मुझे भी एक मुझे कॉन्वर्सेशन ही और है। सबको लाइक कैमरे में बता दे कि किसकी माँ को तूने फंसाया है कि तू इस तरह की बात कर रहा है इतनी नहीं, ये किसी स्पेसिफिक बंदे को कोट करके नहीं मैंने बोला था, ये कुछ उन लोगों के लिए था जो कहते थे कि वो कौन है, मतलब जो वाकई नहीं जानते, या जानते हैं तो फिर जान के कहते हैं कि कौन है। और ये मेरे आसपास के लोग हैं, ये कोई मतलब कोई प्रोफेशनल, मतलब मेरी फील्ड से रिलेटेड किसी बंदे को नहीं मैंने बोला। सॉलिड ब्रो। पर लाइक मैंने भी जब दैट सॉन्ग सुन रहा था तो सबके वो उसके ऊपर कैप्शंस आ रहे थे। किसी का आया था पता नहीं, डजंट फक विद सस्ता नशा, उसका था गेम द बैकबोन। चलो सॉलिड सॉलिड, फिर एकदम से योर मदर्स, सॉलिड ब्रो। दैट सॉन्ग भी ब्रो बड़ा एक फिट पॉसी कट निकाला है यार तुम लोगों ने। दैट सॉन्ग मतलब एक वो भी उसी तरह के गानों में से एक है जैसे नखत्री था, कि हम वो उससे भी ज़्यादा फास्ट बना कि हम वैसे ही चिल आउट कर रहे थे, अली बॉय मैं एहसन मुस्ती, हम लोग अक्सर बैठते थे और गाना शाना बनाते थे। दैट सॉन्ग भी एक नॉर्मल सॉन्ग की तरह बीट प्ले की उसने, हमने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, और जैसे ही वो रिकॉर्ड हुआ तो हमने सोचा कि यार इस गाने को हमें अभी रिलीज़ करना है। उस तब मेरे ख्याल रमज़ान चल रहे थे, हमने कहा रमज़ान के बाद डालेंगे, लेकिन हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसी वक्त ही, जैसे ही बना था वो 2 घंटों में, 2 घंटों के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था वो गाना।
और वो मतलब गाना क्रेजी था, लोगों को पसंद है। उसकी म्यूजिक वीडियो का फिर क्या सीन था? वो भी इतनी फिट उसकी निकाली थी। म्यूजिक वीडियो नहीं थी हमने करनी। ओह नहीं। हाँ, म्यूजिक वीडियो नहीं थी करनी, हमने उसे ऑडियो ही करना था। तो पता नहीं क्यों एकदम से हमारे जहन में आइडिया आया कि भाई एक काम करते हैं, इसका म्यूजिक वीडियो करते हैं थोड़े थोड़े पैसे मिला के। तो वो डायरेक्टर था साद नसीम, बहुत क्रेजी सॉलिड डायरेक्टर है, साथ शाउट आउट। उसको हाँ। भी शाउट आउट है भाई। अब उसने आगे बहुत सारे आइडियाज़ बताए कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन 100%। हाँ जब हमने वीडियो शूट करने गए तो उसमें से कोई आइडिया नहीं यूज़ किया। हम लोगों ने मतलब हमेशा की तरह वही, वो भी गुरीला शूट ही था, उठ के निकले और बस नहीं, कर वो आए। तो लाइक पिज्जा शॉप के अंदर नहीं शूट। वो भी सब रैंडम, मतलब मौके पे, वो भी 2-3 घंटों में हमने वीडियो शूट करके और ख़त्म कर दिया था, सब रैंडम था। फेयर फकिंग इनफ ब्रो। और वो सॉलिड तरीन म्यूजिक वीडियो थी उसकी। पिज़्ज़ा का आइडिया आया एकदम से एली बॉय को। एली बॉय इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पिक्चराइज कर लेते हैं चीज़ों को, तो उसको आइडिया आया था कि हम पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं और वहाँ जाके शूट करते हैं पिज़्ज़ा बॉयज़ बन के, कुक बन के आई थिंक। और फिर हमने वो एक पिज़्ज़ा, उसके अंदर एक देख रहे हैं कि वो पूरे म्यूजिक वीडियो में एक पिज़्ज़ा बन रहा है और उसके अंदर हम लोग चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं ना, हमें बनाना भी नहीं आता, लेकिन हमने वो सही में पिज़्ज़ा बनाया और वो पिज़्ज़ा ही हमने खाया शाम को। वही पिज़्ज़ा भाई। अपनी मेहनत का खाना है जो बहुत हाँ, ताजा। वो बना भी बहुत क्रेजी था, मजे का बना था पिज़्ज़ा भाई। सॉलिड ब्रो। तो चल अभी नखत्री की बात हुई, तो लाइक इसके बाद कोई है जो तू बता सकता है लोगों को? क्या रिलीज कर रहा है तू? कब आना चाह रहा है? क्या आना चाह रहा है? कोई किसी के साथ कोई तेरा कोलैब शुलैब आ रहा है एंड? कोलैब्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोलैब्स तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड हैं, जिसमें भी अभी हमने फ्यूजिक का जिक्र किया, उसके साथ एक गाना है। फ्यूजिक के साथ हाँ, फ्यूजिक के साथ एक गाना है। पल पल रीमिक्स। नहीं, पर रिमिक्स नहीं, गाने का नाम है टूल्स। तेरी माँ दा पल पल। नहीं नहीं, उसमें हाँ वो है वैसा ही गाना। अच्छा है है वैसे। वैसे ही, पल पल जैसा बिल्कुल भी नहीं है वो, बिल्कुल। उसमें म्यूजिक का एक अलग टेस्ट नजर आया मुझे। ऐसा लगा था कि बॉय एक गाना अच्छा बनाएगा शायद, वो दूसरे मतलब जो उसने मुझे, जब उन्होंने अप्रोच किया कि गाना करना है, तो मैंने, वो कोई ईपी पे काम कर रहे थे, तो मैंने इजी लिया था सही बताऊं तो बॉय बहुत अच्छा मुझे लगा था, उसका पल पल गाना बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा था कि बाकी गाने अगर अच्छे ना हुए तो फिर मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ना ईपी जो पूरी है, उन्होंने कहा एक गाना आपके लिए रखा है, मैं कहा मुझे पूरी ईपी भेजो। ओह। वो जो पूरी ईपी आई तो वो 5 गाने थे आई थिंक, और 5 के 5 एक से बढ़कर एक। और जो सबसे बेटर, मुझे सबसे क्रेजी गाना लगा, वही उसके ऊपर पहले ही लिखा हुआ था, फीड दरवेश। ओह। तो वही डिसाइड पहले ही उन्होंने किया था, तो वो उनके लिए, उनको रिस्पेक्ट है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। और ऐसे ही सब भाई मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, और हमेशा ऐसे ही इंडिया के काफ़ी सारे कोलैब्स हैं जो अभी रुक गए, तो वो इंशाल्लाह आएंगे। एक आर्टिस्ट को शाउट आउट भी दूंगा, भलवान नाम है आर्टिस्ट का, क्रेजी आर्टिस्ट है, मतलब बहुत कमर्शियल आर्टिस्ट है। अभी वही सीन है इक्की के साथ, अभी जो वो गाना आएगा, उस गाने का नाम अब पता नहीं रिवील करना भी है कि नहीं, ब्लड मनी नाम है गाने का। भलवान में, और इतने वायलेंट नाम होते हैं हर। म्यूज़िक प्रोड्यूसर है उसका मन्ना म्यूज़िक ने भी करण औजला का 42 राइम्स बनाया। तो उसके अलावा मतलब वो ये दो तो मेरे बेस्ट कोलैब्स हैं जो मुझे लग रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं के साथ कोलैब्स आ रहे हैं। गाइस यार, बॉयज तुम लोगों की आवाज वो उसके अंदर जा रही है। हाँ, तो उनके साथ भी आ रहा है अभी। हाँ, काफ़ी सारे गाने आ रहे हैं। चल सॉलिड ब्रो, सॉलिड। सोलोज पे मैं ज़्यादा काम करूँगा, क्योंकि लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कहा है कि भाई सोलो का जो है वो हमें ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ ऑडियंस वो है जो सिर्फ मेरा सोलो सुनने के लिए बैठी है, कोलैब्स उन्हें मेरे पसंद नहीं आ रहे, तो सोलोज के ऊपर भी। कब तक रैप करना चाहता है तू? डू यू सी लाइक, डू यू वांट टू डू इट फॉर लाइक years एंड years? या कोई तूने अपने लिए सोचा हुआ है कि अच्छा इस उम्र पे इतने पैसे बना के इतनी चीज़ें करके आई एम आउट? आई डोंट नो, पैसा बनाना तो मेरा पहले भी मकसद नहीं था। मतलब म्यूज़िक को अपने को ग्रैंड करने का मकसद था, उससे पैसा तो आता ही है, वो तो आना ही है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि म्यूज़िक मैं अब कब तक करूँगा, जैसे मुझे ये नहीं पता मैंने कब शुरू किया था। तो देखते हैं कब दिल उठता है। पर अभी दिल रुकने का कोई दूर दूर तक निशानी नहीं आ रही। वो हो चुका हुआ है अब सीन, कि अब गाने बनने की ना अंदर एक मशीन बन चुकी हुई है। एक हंगर है कि बस निकले यहाँ पे और मैं। अब ये नहीं रुकती, मुझे नहीं लगता, अब गाने बनते ही जाएंगे। और वो फिर वो गाने होते हैं आर्टिस्ट के बच्चों की तरह, जैसे बच्चे होते हैं, तो वो उन सबका दिल, जैसे बाप का दिल होता है ना कि बच्चे कुछ बन जाएं, बड़े हो जाएं, ऐसे ही आर्टिस्ट का दिल होता है कि उसके गाने निकलें बाहर मार्केट में, ड्रॉप आउट हों और वो फटें। ये सीन बड़ा।
फेयर इनफ ब्रो, फेयर इनफ। क्या मिलता है वैसे तुझे, लाइक क्या नहीं, करके? क्या मिलता है, मैं फ्रेज करता हूँ तुझे लाइक सही तरह से। एज अ रैपर लाइक अब आई कांट रिलेट टू इट, बट अपने अल्फाजों से लोगों को कि क्या नाम है अंदर की फीलिंग्स को, क्या नाम है, हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, आर्टिस्ट जो है उजाड़ना। ना वो मेरे ख्याल से मैंने अक्सर नोटिस करता हूँ आर्टिस्ट का काम होता है मैनिपुलेशन, वो करता ही मैनिपुलेट है। उसने एक मास बंदियों को। ऑडियंस को वो भी साथ ही हो जाती है। अच्छा। एक मास ऑडियंस जो होती है ना, उसने उसके अंदर एक चीज़ फेंकनी होती है जिसकी तरफ सब अट्रैक्ट हो, और वो करने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग स्किल्स होने चाहिए मेरे ख्याल से, पता हो उसे। लेकिन मेरे ख्याल से बेसिक तरीका ये है कि आप अपने बारे में लिखो, आप जैसे करोड़ों लोग हैं और वो करोड़ों लोग साथ ही रिलेट करेंगे। जैसे टोटल 10-12 किस्म के लोग होते हैं और उनमें से एक किस्म के आप हो, आप अपने पे कुछ भी लिखोगे तो वो आपके जैसे सारे लोगों के साथ रिलेट करेगा। इसलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं लोगों को ये दिखाऊंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। और तूने मुझे भी मैनिपुलेट किया है ब्रो, बावला सुना के और अपने गाने सुना के। चल अगर मैं आपको थोड़ी हाँ, ये चीज़ मुझे कभी कभार शॉक्ड करती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब रिलेट नहीं भी करते, उन्हें फिर भी मज़ा आ रहा होता है, उन्हें समझ भी नहीं लग रही होती कि ये क्या पंजाबी में बोल रहा है, वो फिर भी सुन रहे होते हैं। ये चीज़, ये ब्लेसिंग होती है। ये तो सही ब्लेसिंग है ब्रो, ये लोग आपके फिर बस टोन और आपकी मेलोडी के साथ जो है रिलेट करते हैं। बहुत आला ब्रो, बहुत आला। तो जनाब मैं आपको क्या गुजारिश कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे मैनिपुलेट करके एक दो बार शार ही सुना दे, मिलियन में से आप कोई 3-4 ही सुना दे, या जो मर्जी आपके दिमाग में आ रहा हो आप, अगर हमारे देखने वालों के लिए और अपने देखने वालों के लिए कुछ भी ज़रा सुना सकते हैं। हाँ श्योर, आपको मेरे ख्याल बावला पसंद है काफ़ी बावला तो ना? मैं बावला हो जाता हूँ। बावला सुना। वैसे था, दोस्त ने 4 ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 10, 10 ਤੇ 10 ਦਾ ਚਲੇ ਨਾ ਵਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗਾ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਕਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ, ਚੱਲਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਚੈਨ, ਬੀਫ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕਰ ਦੂੰ ਮੁਰਗਾ ਬੈਨ, ਦਿਲ ਦੀ ਦਸਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰੋਂਦਾ, ऐसा मैं गर्दा फूक के बैठया पैटर्न भुल गया फोन दा, मेरे हत्थे च चढ़िया टंगे आ जाएगा वार्निंग शॉट्स आवाज आ जानी ते तेरी मैं कड्डांगा ओ भैन जिदा नंबर चलदा है जोंग दा, मेरे हुड च आके बैठ के दी तेनू आपे ही लग जू सारा हिसाब, किवें करीदा है प्यार किवें करीदा व्यापार, किवें छापे ते हुंदे फरार, हुन चले दरवेश लाहौर तो सरी तो लैके साउथ हॉल तक, किंग ऑफ द गैंगस्टर रैप मेरे नाम दे चर्चे बॉर्डर तो पार। हैं जो क्या है ना, शर्म है यार, माइक ते हो जाता बावला। हाँ कहते दरवेश नु शर्म है। हाँ नहीं, माइक तो हो जाता बावला, बहुत आला। और आज बावला ही हुए थे दरवेश साहब माइक के ऊपर। दरवेश थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, और आई हैव अ फीलिंग दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वन सो फार। बहुत ही फिट बातें की हैं, इंशाल्लाह, बहुत फिट था ब्रो, एंड लुक आउट मैन, दिस गाय इज गोना टेक ओवर। ठीक है guys, thank you so much. Faraz, thank you so much as well. Janab, thank you. Yasir, thank you, and we are out. बहुत